ओके माय फ्रेंड्स, सो हमने देख लिया कि हम किस तरह कंटेनर्स के लॉग्स को देख सकते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर। ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ पोर्ट फॉरवर्डिंग। पोर्ट फॉरवर्डिंग बेसिकली क्या है कि सर्विसेज के ऑब्जेक्ट को इन्वॉल्व किए बगैर हम किस तरह अपने पोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, हमारे पास एक कुबरनेटिस के अंदर एक कमांड होती है पोर्ट फॉरवर्डिंग की। इससे क्या होता है कि हम अपने पोर्ट को टेम्पोरेरीली एक्सेस कर सकते हैं और उसका आउटपुट दे सकते हैं सर्विसेज के ऑब्जेक्ट को इन्वॉल्व किए बगैर। अब ऐसा क्यों है, इसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले इसकी कमांड को रन करते हैं और फिर देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो ये इसकी कमांड है। मैं साथ में टर्मिनल ओपन करता हूँ और इसको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी रहे। ओके, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन क्लियर करता हूँ। तो आपने सबसे पहले करना है kubectl पोर्ट फॉरवर्ड, आगे पोर्ट का नाम, और हमारे पोर्ट का नाम क्या है, सर्वर पोर्ट। अगर यहाँ पे आप न्यू टर्मिनल के अंदर आएँ और यहाँ पे करें kubectl गेट पोर्ट्स, तो यहाँ पे आपके पास आपके पोर्ट्स आ जाएंगे। तो हमारे पोर्ट का नाम है सर्वर पोर्ट विद फाइल। ये वाला पोर्ट कौन सा, ये पुराने वाला पोर्ट है, इसको आप छोड़ दें। तो ये वाला हमारे पोर्ट है, तो हमने इसको कॉपी करना है, इसका नाम यहाँ पे हमने पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ सर्वर पोर्ट विद फाइल, और फिर आगे आप अपने होस्ट की कोई सी भी पोर्ट बता सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे करता हूँ 3400, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बता सकते हैं। उसके बाद कॉलन, और फिर कंटेनर की पोर्ट जहाँ पे आपका कंटेनर एक्सपोज हुआ है। तो हमारी जो एप्लीकेशन है वो 3000 पोर्ट के ऊपर एक्सपोज हुई है। और अब मैं हिट इंटर करता हूँ। तो मैं जैसे ही हिट इंटर किया तो देखें मेरे पास यहाँ पे आ गया फॉरवर्डिंग फ्रॉम, और आगे इसने कुछ डिटेल्स बता दी। अब अगर मैं लोकल होस्ट और पोर्ट 3400 के ऊपर जाऊँ तो मुझे अपने इस पोर्ट का आउटपुट मिल जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे करूँ लोकल होस्ट 3400, तो ये देखें मेरे पास आ गया यू हैव हिट सर्वर पोर्ट विद फाइल। अब ऐसा क्यों है, मतलब ये वाला काम तो हम सर्विसेज से भी कर रहे थे। हमने एक कमांड एग्जीक्यूट की थी ना कि अपने पोर्ट को एक्सपोज करने के लिए, तो वो भी तो हमें यही वाला काम करके दिखा रही थी। लेकिन फिर हम पोर्ट फॉरवर्डिंग क्यों यूज़ कर रहे हैं? तो देखें इसकी कुछ वजूहत हैं। सर्विसेज बेकार नहीं है, हम उनको डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि टेम्पोरेरीली अगर आपने डिबगिंग वगैरह टेस्टिंग वगैरह कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके लिए ये बेस्ट केस है। सिर्फ टेम्पोरेरी तौर पे आपको आउटपुट चाहिए, आपने पोर्ट के साथ खेलना है, तो उसके लिए हम पोर्ट फॉरवर्डिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। द सेकंड थिंग इज़ इट वर्क्स ओनली वाई योर टर्मिनल इज़ ओपन। द मोमेंट मैं अपने इस टर्मिनल को क्लोज करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल सी करके स्टॉप करूँगा, तो मुझे अपना आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये सेशन तक है। द मोमेंट सेशन क्लोज हुआ ये भी एंड हो गया। और सबसे मेन पॉइंट कि सिर्फ हम अपनी इस पोर्ट को अपनी लोकल होस्ट मशीन से एक्सेस कर सकते हैं। बाकी कोई भी सर्विस, कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो क्लस्टर के अंदर है या आउटसाइड द क्लस्टर है, यानी कि पूरी दुनिया से कहीं भी कोई भी इस पोर्ट को एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे इसको स्टॉप करता हूँ, मैं कंट्रोल सी करके स्टॉप कर लेता, और अब अगर मैं जाऊँ लोकल होस्ट 3400 के ऊपर और मैं इसको रिफ़्रेश करूँ तो देखें मेरे पास यहाँ से ये वाला आउटपुट चला गया। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको स्टॉप कर दिया। सो मेन रीज़न यही है कि ये जस्ट टेम्पोरेरीली हम इसको यूज़ करते हैं ताकि हमारे जब तक सेशन ओपन है हम पोर्ट के साथ प्ले कर लें, और सिर्फ हम एज ए डेवलपर इसको एक्सेस कर सकते हैं। अदर देन एस कोई भी इसको एक्सेस नहीं कर सकता। सो डेट्स द थिंग, ये अपनी याद रखनी है। सो लेट्स टेक अ पॉज हियर और फिर यहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं।